Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and Dollar INR. तो क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स हो सकते हैं कल मार्केट में, चारों सेगमेंट्स में बात करेंगे और क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो एक अच्छा खासा फॉल हमें आज निफ्टी में देखने को मिला, मेजरली बिकॉज ऑफ द मिड कैप एंड स्मॉल कैप का जो फॉल हुआ है, जिसकी वजह से निफ्टी फिलहाल अभी 20 EMA के बिलो भी आया है और जो ट्रेंड लाइंस हमने लॉन्ग टर्म की लगाई हैं इसके बिलो भी अभी हमने क्लोजिंग देखा है। बट एक अच्छा जो आप कह सकते हो लेवल विच इज़ 22,000 के आसपास ही क्लोज हुआ है, और ये जो लेवल है यहाँ पर आप टेक्निकली भी बात करोगे तो काफ़ी टाइम काफ़ी बार प्राइस यहाँ पर आकर कंसोलिडेट हुआ है। अगर मैं अभी डेटा की बात करूँ, ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, तो यहाँ से डेटा जो है अभी भी बेयरिश लग रहा है, स्पेशली फॉर निफ्टी एंड क्योंकि अगेन मिड कैप और स्मॉल कैप में हो सकता है थोड़ा सा और अभी बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यूड रहे। बट अगर मैं जनरली बात करूँ, एक टेक्निकल की बात करूँ, तो हो सकता है कि कल हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि आफ्टर अ वेरी गुड फॉल यहाँ हम कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकते हैं। और एक ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि मॉर्निंग में कंसोलिडेशन कहीं पर खुले, गैप अप खुले, या यहीं कहीं जहाँ क्लोज हुआ है यहीं कहीं खुले। और अगेन जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है मॉर्निंग में चेंज नहीं होते हैं, वो फिर भी अगर आपको बेरिश ही बताते हैं तो यहाँ से आप थोड़ा और फर्दर फॉल अभी देख सकते हो, क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स कि मिड कैप और स्मॉल कैप का फॉल जो है वो कितना और आ सकता है। तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर अभी हो सकता है, हम अभी देखें। बट सेम अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की, तो वहां हमें देखने को नहीं मिला है, बिकॉज ये जो निफ्टी का फॉल था मेजरली मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से था। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि 20 के बिलो आ गया है, तो मुझे लगता है कि 21,800 के आसपास का जो एक लेवल है, 50 EMA का एक लेवल है, अगर फॉल करता है और अगर कल यहाँ पर मुझे कहीं पर यहीं कहीं पर क्लोज करता है, तो भी मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक व्यू मानूंगी कि बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, 50 EMA को सपोर्ट भी किया है, एंड देन वी विल सी कि हम यहाँ पे थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं। सो कल थोड़ा सा फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन लेके चल रही हूँ। एंड अगेन डेटाज अगर चेंज होता है कल मॉर्निंग में, थोड़ा बेरिश कंटिन्यू रहता है, तो आप अगेन बेरिश मोमेंटम की तरफ थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो निफ्टी के लिए स्पेशली अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो सिर्फ निफ्टी का ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बता रहा है, थोड़ा बेरिश बता रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस है मुझे यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, 1 सेकेंड। एंड सिंस यहाँ पे कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा हमें वो भी एक फैक्टर रहेगा। अगर आप बात करें 22,000 पे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल हैं, आई थिंक 1 सेकेंड, हाँ। और सपोर्ट अगर मैं देखूं तो 21,700 का आ रहा है, इनफैक्ट 21,500 का भी आ रहा है, राइट। सो 21,700 पे मैं हो सकता है कि थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम ओपन इंटरेस्ट के थ्रू देखूं और 21,700 पे कहीं पे एक सपोर्ट बनता हुआ देखूं। बट अगैन ये डेटा थोड़ा सा चेंज होते रहते हैं, तो मॉर्निंग में आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिलहाल व्यू जो है वो एक बुलिश एक बुलिश कंसोलिडेशन हो सकता है, या अगर डेटा कल चेंज नहीं होता है देन यू कैन जस्ट सी बेरिश मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, तो जैसा हमें निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिला है, बैंक निफ्टी में हमें उतना फॉल देखने को नहीं मिला है, वेरी नॉमिनल फॉल हमें देखने को मिला। और मोस्टली हुआ क्या था कि 47,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम रहा। जो सेकेंड हाफ का सेशन था अराउंड आई थिंक 2:15 के आसपास हमें थोड़ा फॉल जो था वो यहाँ पे कंटिन्यूड होता हुआ मिला है। नाउ अगेन कहीं ना कहीं अभी भी 20 EMA को सस्टेन कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। बहुत ज़्यादा बुलिश, बहुत ज़्यादा बेरिश मोमेंटम अभी नहीं है, बट स्टिल एक कंसोलिडेशन लेके चलेंगे, और मैं अभी भी निफ्टी को बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन में लेके चलने वाली हूँ। तो क्या लेवल्स हैं, लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है 46,890, दूसरा सपोर्ट है 46,720 और तीसरा है 430 का। पहला रेजिस्टेंस है 47,095 का, दूसरा है 47,260 का और तीसरा है 550 का। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 46,600 से लेके आप एक 500-600 से लेकर आप एक 47,000 के बीच में मोस्टली मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं और एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं, यस, ओके। हाँ, तो आप देखो कि 47,000 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रेजिस्टेंस दोनों इक्वल आ रहा है। और यहाँ पर आप थोड़े थोड़े से बार्स देख रहे हो विच इज़ जो पुट सेलर्स के हैं।
46,500 का है। रेजिस्टेंस थोड़े ऊपर के ज़्यादा लग रहे हैं, नो डाउट 47,300 का पहला एक रेंज लेके चल सकते हैं। सो 47,300 अपर साइड एंड 46,800 डाउन साइड, ये प्रोबेबल रेंज होगी। थोड़ा ब्रॉडर रेंज की बात करूँ तो 46,500 से लेके आप 47,500 के बीच में एक मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए। अब क्योंकि बैंक निफ्टी ने इतना मोमेंटम नहीं दिया तो फिन निफ्टी ने भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, और अभी भी फिन निफ्टी जो है वो 20 EMA को सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अगेन जिस तरह से आप बैंक निफ्टी का कल मोमेंटम देखोगे, सेम आप फिन निफ्टी का भी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या लेवल्स हैं? 2735 का सपोर्ट 1, 620 का सपोर्ट 2, 550 का सपोर्ट 3, 865 का रेजिस्टेंस 1, 21,005 का रेजिस्टेंस 2 एंड 21,095 का रेजिस्टेंस 3 है। ये आपके लेवल्स हैं यहाँ फिन निफ्टी के लिए। और अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, सो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20,700 पे। तो डेफिनेटली क्योंकि यहीं पर क्लोज हुआ है तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ से कल थोड़ा सा ओपनिंग आपका बुलिश हो सकता है, गैप अप खुल सकता है, या यहाँ कहीं पे खुल के थोड़ा अपसाइड एक मोमेंटम आपको दिखा सकता है। तो रेंज क्या निकल के आ रही है 20,700 से लेके 20,900। बट अगर आप ओवरऑल डेटा की बात करो तो ये फिर भी बेरिश ही है। मतलब कैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पुट राइटर्स हैं दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द मार्केट, तो मतलब थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। ये हो सकता है कि कल ओपनिंग यहाँ पे कहीं पर हो एंड देन अगेन फॉल आप थोड़ा देख पाओ। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। 20,900 700 इज द प्रोबेबल रेंज। ब्रॉडर रेंज 500 से लेके आप 21,000 का लेके चल सकते हो फिन निफ्टी के लिए। सो अगेन थोड़ा सा अभी क्या है ना कि जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो इस तरीके के डेटाज भी थोड़ा मिसमैच होते हैं, गड़बड़ होती है। व्हाट यू कैन डू एक्चुअली आप यहाँ पे थोड़ा सा कल एक मॉर्निंग में डेटाज को चेक करते रहिए एंड देन अकॉर्डिंगली आप को एक अच्छा व्यू जो है यहाँ से मिल सकता है। बट हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा ये जो करेक्शन है, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो थोड़े दिनों भी और कंटिन्यूड रह सकता है। Now if I talk about डॉलर INR, तो बहुत सिंपल है। अब डॉलर INR यहाँ पे अभी तक थोड़ा राइज कर रहा था बिकॉज इक्विटी मार्केट्स फॉल कर रहे थे। बट अगर आप आज का मोमेंटम देखोगे तो ये मोमेंटम मुझे अभी भी बेरिश बता रहा है। मतलब कि जो एक रैली आनी थी डॉलर INR में वो आ चुकी है एंड टुमारो आई माइट सी अ बेरिश कंसोलिडेशन। तो यही एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है कि यहाँ आप एक बेरिश कंसोलिडेशन देखोगे एंड देन इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन आप देख सकते हो। क्या लेवल्स हो सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है 82.81 का, 82.7 का दूसरा सपोर्ट है, 82.9 का पहला रेजिस्टेंस है, 82.96 का दूसरा रेजिस्टेंस है। मोस्ट प्रोबेबली आप 82.81 और 90 के बीच में डॉलर INR मोमेंटम को देख सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ डॉलर INR में। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 4 मार्केट्स। बी सेफ ड्यूरिंग दीज डेज बिकॉज थोड़ा सा अगर आप सेलर हो, ऑप्शन सेलर हो, स्ट्रैंगल्स वगैरह करते हो तो दिस इज नॉट अ राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट मार्केट जहाँ पर आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाओ। मार्केट जो है थोड़ा सा डायरेक्शनल है तो आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज बना सकते हो या डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप अपना ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट you can expect at least for the next few more days. So this is all from my side. If you are liking this video, so do subscribe the channel, like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, just be safe in the market and thank you so much for watching me.